वोट चोरी की बात कर रहा है, जिसकी खानदानी चोर है, मान लो जवाहरलाल नेहरू चोर था, इंदिरा गांधी चोर था, सोनिया गांधी। मतलब सेकुलरिज्म, देखिए सेकुलरिज्म कैसा है इस देश में, फ्रॉड है सेकुलरिज्म। आप इस देश में राम जी के देश में आप राम मंदिर मत बनवाओ। क्यों? क्योंकि बाबर के कुछ पैदाइशी को बुरा लग जाएगा। हमारा जो गृह मंत्रालय बिल्कुल सख्ती से जहादियों के साथ जहादी के तरीके से निपटना चाहिए। आपने देखो ब्रिटेन के लोग शुगर को भगाने के लिए शुगर पालना शुरू किया है, तो भारत में जो सरकार को जिहादी के साथ जिहादी बनना चाहिए, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को पलट दिया था। तो हमारा मोदी कर क्या रहा है? आज तक 11 सालों में एक बार राष्ट्रपति शासन ने लगाया। ये हमारा कोर्ट का देन है, जो सब बेल पर आ रहे हैं, निर्दोष लोग जेल में हैं और रेपिस्ट सब बाहर में घूम रहे हैं। क्योंकि आपने देखो उत्तराखंड के जो 7 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ था, उसको फांसी की सजा देने की जगह पे उसको बरी कर दिया गया। पता चलना चाहिए, हम जाहिल के इलाके में जा रहे हैं तो जाहिल बन के ही जाओ वहाँ पे। वो भी पुलिस वाले, किसी का पति है, किसी के बेटा है, किसी के भाई है, वो मरने के लिए थोड़ी भर्ती हुआ है पुलिस में। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। आपको बता दें कि देश में इस समय हिंसा की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ पे आलम मोहम्मद को लेकर देश भर के मुस्लिम समाज के लोग रोडों पे उतरे हुए हैं। लेकिन हम बात करें लद्दाख की, लद्दाख में अभी देखिए इस समय जिस तरीके की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जितने भी युवा हैं उनको रोड पे उतारने की साजिश है वो रची जा रही है। और बीजेपी कार्यालय को भी वहाँ पे आग के हवाले कर दिया गया। जिस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहे थे कि देश में जो जेनजी जनरेशन है वो संविधान को बचाएगा, लोकतंत्र को बचाएगा, इधर आप देख रहे हैं कि पूरी साजिश है वो किस तरीके से रची जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जो नारा लगाया था विपक्ष ने, तो कहीं ना कहीं इसकी साजिश है वो उसकी ही बू आ रही है। इस तरीके से बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है तमाम जनता और जानने की कोशिश करेंगे, जनता से बात करेंगे किस तरीके का माहौल है वो भड़काने की कोशिश की जा रही है, देश में किया जा रहा है। शुभ नाम क्या हो सर आपका? मंजीत कुमार मंडल। मंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे, देश में अभी चल क्या रहा है इस समय? देखिए वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है, फिर ये कहा जाता है कि नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पे भी पैदा करनी चाहिए, और तीसरी चीज तो ये है कि आलम मोहम्मद को लेकर पूरे देश भर में मुस्लिम समाज के लोग धारा 144 लगने के बाद भी रोड पे उतरे हुए हैं। क्या कुछ तो भाई आप जिसकी फोटो लेकर रोड पे आ रहे, उसको जिसको वो लेकर लिख के फोटो पर ला रहे हो, उसको फोटो भी लेकर रोड पे आना चाहिए आदमी को। जिसके लिए आप सबसे पहले सरकार से परमिशन लेना चाहिए। अगर आप भीड़ कर रहे हो, 100-200 आदमी जमा करो, तो सरकार से परमिशन लेने पड़ता है, थाना से परमिशन लेने पड़ता है। विदाउट थाना के परमिशन से आप भीड़ नहीं कर सकते, रोड पे इकट्ठा नहीं हो सकते हो। तो कहीं न कहीं सरकार बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है, आप बात कर रहे हैं बार बार राहुल गांधी बोलो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जिसकी खानदानी चोर है, मान लो जवाहरलाल नेहरू चोर था, इंदिरा गांधी चोर था, सोनिया गांधी जो ब्रिटेन में उसका एंड्रोमैनो नाम था, भारत में सोनिया गांधी नाम कर दिया। जो आदमी खुद ही चोर है उसे क्या चोर की बात करेंगे? लेकिन देखिए अभी इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लग रहा है आपको कि अल्पसंख्यक है उसकी आवाज दबाई जा रही है, जबकि रोड पे उतरे हुए समय आलम मोहम्मद के बैनर को लेकर कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश। भाई बात क्या, अभी जो उर्फ राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, अभी क्या नतीजा आया है? अभी एफपी के छात्र आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखें चुनाव, हैदराबाद में देखें आप, पंजाब में देखें आप, तो कहीं ना कहीं जो भारत की जनता है भारत के साथ है, लोकतंत्र के साथ है। अब हम मोदी जी के साथ है, हमने अगर सरकार में लाया है मोदी जी का। लेकिन हाँ, हमारे जो गृह मंत्रालय बिल्कुल सख्ती से जहादियों के साथ जहादी के तरीके से निपटना चाहिए। आपने देखो ब्रिटेन के लोग शुगर को भगाने के लिए शुगर पालना शुरू किया है, तो भारत में जो सरकार को जिहादी के साथ जिहादी बनना चाहिए, उसी तरह जैसे इंदिरा गांधी ने 1974 में संविधान को पलट दिया था, आपने इमरजेंसी लगा दिया था। 1984-85 में देखे जब उसने राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को पलट दिया था। तो हमारा मोदी कर क्या रहा है? आज तक 11 सालों में एक बार राष्ट्रपति शासन ने लगाया। कहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो? आप बंगाल में लोग मर गए, जल गए, घर बर्बाद हो गया, वहां से लोग प्लान करके, लेकिन हमारा अमित शाह देखते रहे कब तक देखते रहोगे भाई? कब तक देखते रहेंगे आप? कहीं हमारा केंद्र सरकार की अभी भी गलती है जिसमें जिस तरीके से कहीं हमको अगर ये मोदी जी से मैं साफ करना चाहता हूँ, जो भाजपा की पार्टी है, ये आप भ्रम में मत रहना। जो हमारा जो हिंदू वोटर है, जो हमको मुसलमान के वोट डरा के हमको वोट करता रहेंगे, हम आपका भी गुलाम नहीं है। हमारे साथ जो देश के साथ होंगे हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। ये भी कहना चाह रहे हैं, आप अगर देश की शक्ति से ऐसी जिहादियों से निपटना चाहिए। बिल्कुल आपको जो जुडिशरी है इसको सख्त मजबूत करना चाहिए, चाहे हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो। आज जो भारत की अर्थव्यवस्था को बांधने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जितनी भी जिहादी हो, मानसिकता के लोग हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे मर्डर करने वाले हो, जितने भी क्रिमिनल लोग हैं, ये सब बेल पर बाहर घूम रहे हैं। ये हमारा कोर्ट का देन है, जो सब बेल पर आ रहे हैं, निर्दोष लोग जेल में हैं और रेपिस्ट सब बाहर में घूम रहे हैं। क्योंकि आपने देखो उत्तराखंड के जो 7 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ था, उसको फांसी की सजा देने की जगह पे उसको बरी कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये दर्शाता हमारा देश की अन्याय हो रहा है। उत्तराखंड
समय जब पुलिस पे भी हमला किया गया, वो काफी छोटे छोटे बच्चे थे, वो पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस को भी अपनी जान बचा के भागनी पड़ी। तो लग रहा है कहीं ना कहीं बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको रोडों पे उतारा जा रहा है, और बैनर लेके, वो भी धारा 144 लगने के बाद। ये पुलिस को भी ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। जो उत्तराखंड के गृह मंत्री है उसको भी पता चलना चाहिए। हम जाहिल के इलाके में जा रहे हैं तो जाहिल बन के ही जाओ। वहाँ पे जहाँ आप देख रहे हो वहाँ पे जाहिल मिलेगा तो पत्थर मिलेगा, तो पत्थर के जवाब नीचे देने के काम करो। वहाँ पे आपकी जो सरकार बंदूक दे तो बंदूक कब चलाने के काम आएगा? किस बात की बात करो, किस चीज़ की इंतजार करो? जब पुलिस वाले मर जाए, घायल हो जाए, वो भी पुलिस वाले, किसी का पति है, किसी के बेटा है, किसी के भाई है, वो मरने के लिए थोड़ी भर्ती हुआ है पुलिस में। नहीं भर्ती हुआ है कि मरने के लिए? वो तो नहीं हुआ मरने के लिए ना। अगर आप जाहिल का इलाके में जाओ तो जाहिल बन के जाओ और मुंह तो जवाब देने का काम करना चाहिए उसको। अब बेहतरीन काम करना चाहिए वहाँ की सरकार को। कोई भी पुलिस वाले मरने के लिए नहीं आए हैं। कोई अगर आर्मी में भर्ती हो तो मरने के लिए नहीं आए हैं। हर आदमी अपना देश की रक्षा करने के लिए आए हैं। तो उसका मतलब थोड़ा आप उसको पत्थर मार दोगे। ये कोई संविधान में लिखा होगा जो पत्थर फेंकोगे आप यहाँ पे दादागिरी करोगे? तो सरकार का काम है, निपटने का काम सरकार का है। बिल्कुल उसको लाठी चार्ज करना चाहिए। सांप के बच्चा छोटा हो अब बड़ा हो, जड़ बराबर होता है, और निपटने का काम तुरंत करना चाहिए। लग रहा है आपको धीरे धीरे हिंसा बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? लग रहा है कि आपको धीरे धीरे हिंसा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम तमाम सवालों की बात करें तो सवाल एक ये भी उठता है कि जिस तरीके से नेपाल में हुआ, वैसी स्थिति को लेकर जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जेएनजी को जागना होगा और अपने हक के लिए रोडों पे उतरना होगा, संविधान को बचाना होगा, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि आलम मोहम्मद के बैनर को लेकर जो विवाद था उसको ना समझा के गलत तरीके से मुस्लिम समाज के समक्ष पेश किया गया, और वो लोग भी बैनर लेके उतर गए और छोटे छोटे बच्चों को भी उतार दिया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, इससे क्या झलकता है साहब? देखिए, पहली बार नहीं हुआ कि छोटे बच्चे को, महिलाओं को आगे किया जा रहा है। आपको याद होगा जब हिजबुल्लाह को जो मारा गया था तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग नारे लगा रहे थे, 5-5 साल के, 10-10 साल के बच्चे, कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। अब ये बताइए कि वो हिजबुल्लाह कौन है, किसका कमांडर है, क्या है, नहीं है, वो छोटे बच्चे को नहीं पता। मगर उसके मन में किसने भरा ये चीज़? उसके मन में किसने भरा उसके ये चीज़ कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा? ये बताइए। आज देखिए, आज जो भी ये सब जो हो रहा है देश में, इसमें क्या बोलते हैं, हमारी केंद्र सरकार को, वहाँ की जो स्टेट है, उस स्टेट के मैंने जो भी इंचार्ज है, सबको सख्ती से ये सब मैंने पेश आना पड़ेगा। अगर सख्ती से नहीं आएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें दोबारा होंगी। आज किसी और चीज़ को लेकर के, कल किसी और चीज़ को लेकर के, ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। अगर आप एक भाई साहब ने बोला कि सांप को सांप की तरह ही डील करो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वैसे ही आपको उसको उसी की तरह डील करना पड़ेगा। अगर वो जो भाषा में वो समझ रहे हैं उन्हीं के भाषा में उनको आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसमें देखिए बात है क्या कि वो पुलिस वाले को मार रहे हैं, किसी को भी मार रहे हैं, तो भैया पुलिस वाला किसी का गोली खाने नहीं आ रहा ना। आप तो क्या, आप 2-10 लाख रुपए दे देंगे आप मुआवजे में, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 लाख रुपए का अमाउंट दे देंगे। मगर जिसके घर में वो अगर इकलौता पुलिस वाला कमा रहा हो, या इकलौता बाहर में गया, इकलौता मतलब नहीं है, मगर उस किसी का माँ का बच्चा तो चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा। यही सारी चीज़ें हैं, सरकार को सख्ती से डील करना पड़ेगा। डील नहीं करेंगे तो भैया आज उत्तराखंड में हमें देखने मिल रहा है, कल उत्तर प्रदेश में होगा, वेस्ट बंगाल केरल में तो हो ही रहा है, और बाद बाकी दिल्ली में, हर एक स्टेट में ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये होगी। शुभ नाम क्या हो आपका? गौरव भोसले जी। कहाँ से है गौरव जी आप? मैं हरियाणा से। आलम मोहम्मद के बैनर को लेकर अभी कानपुर से विवाद शुरू हुआ था, जिसमें आलम मोहम्मद के बैनर को लेकर पुलिस ने, हाँ, तो उसके बारे में कुछ पता है अभी? नहीं मैम, बाकी और चीज़ों के बारे में पता है, और चीज़ों के बारे में पूछ लो। मतलब ऐसा कहा जाता है कि आलम मोहम्मद का बैनर है वो पुलिस ने हटाने के लिए मुस्लिम समाज को बोल दिया, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक एवं मुस्लिम समाज की आवाज़ दबाई जा रही है, ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? नहीं जी, मुस्लिम समाज तो देखो जी, हमें तो पहली बात तो हमें ह्यूमैनिटी आजमानी चाहिए। सबसे पहला धर्म हमारा इंसानियत है, उससे ऊपर तो कुछ होना भी नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि इंसानियत है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज है वो अल्पसंख्यक है, या फिर कहा जाए? देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ है, अगर बुरा नहीं मानो तो देखो पूरे देश में क्या चल रहा है, एक ही, अगर कोई एक हिंदू गलत कर दे तो पूरी हिंदू कम्युनिटी खराब हो जाती है। कोई एक मुस्लिम चीज़ खराब कर दे तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी खराब हो जाती है। तो उस हिसाब से हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। अब ये क्या है कि आजकल सवाल पूछूं आप देखे होंगे कितने जगह पर जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो हिंदू होते हैं, मगर आपको हर एक जगह आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों मिलता है? थोड़ा सा इसका जवाब देंगे आप? नहीं, ये बात तो है भाई, बिल्कुल है। एक्चुअली वही तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी खराब ही हो रही है। आप उसका 26/11 का अटैक देख लो जो मुंबई में हुआ था, उसमें कितने मुस्लिम लोग, मतलब जो मुस्लिम थे घुसे थे अपने इंडिया में, उसके कितने हिंदू मारे थे ना, जो भी आ रहा था, इवन मुस्लिम भी आ रहा था उसका। मेरा ये बोलने का, आप अभी भी उसी ट्रैक पे हो कि मुस्लिम को ब्लेम नहीं करी। आज ये वर्ल्ड में
लंदन से देख लीजिए, न्यूयॉर्क से देख लीजिए, हर जगह, इटली में भी आज ये देख लीजिए क्या बोलते हैं, मेलोनी ने बस पैलेस्टीन को एक कंट्री मैंने मानने से इनकार कर दिया, तो वहाँ पे वहाँ के रोम मैंने क्या बोलते हैं वहाँ के युवा जो मुस्लिम युवा है वो सड़क पे उतर गए। तो यही सारी चीज़ें है ना भाई। आज पूरा इंडिया को तो छोड़ दीजिए, अब पूरा वर्ल्ड में कौन दंगा फैला रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये बताओ मुझे, कौन कर रहा है? मुस्लिम बोलो ना। मुस्लिम कर रहे हैं भाई। अब मैं बोलता हूँ निकाल, बिल्कुल भाई मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत हो मेरा नाम ले लेना, मैं साथ हूँ। लेट्स गो इंडिया, ऑलवेज ऑन टॉप। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो आगजनी हो रही है इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आगजनी हो रही है देश में ना, मैं उनसे यही बात बोलूँगा कि देखिए जो भी लोग हैं वो अपने इस देश को अपना देश समझिए। अगर आप बात क्या है ना कि इन लोगों को पता नहीं है, आज कुछ भी हम लोग ले रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं तो हम जीएसटी पे कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं सरकार को, तो वो चीज़ आप ही का है, अगर कोई रोड बनता है ना तो हमारे ही टैक्स के पैसे से बनता है। तो आप अगर किसी बस को आप जला दे रहे हैं, किसी को कुछ जला रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी अगर आप डैमेज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। आज आप देश में बताइए, आज आप क्या बोलते हैं, केरल देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, हर जगह आप मैंने हिंदू क्या बोलते हैं, कश्मीरी पंडितों को आप घर से निकलवा दिए। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, अभी 300 हिंदू को क्या बोलते हैं घर पलायन करना पड़ा। अभी बंगाल में एक जगह है, वहाँ पे 300 हिंदू घर है और 25 मुस्लिम घर है। वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं बैठने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 25 मुस्लिम वहाँ पे बैठने दे रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या बोलते हैं, आरती होगी, भगवान का भजन कीर्तन होगा, इससे उनको आपत्ति है। मतलब इस देश में रह करके हिंदू वो करे जो क्या बोलते हैं, जो मुस्लिम कहे। मतलब सेक्युलरिज्म, देखिए सेक्युलरिज्म कैसा है इस देश में, फ्रॉड है सेक्युलरिज्म। आप इस देश में राम जी के देश में आप राम मंदिर मत बनवाओ। क्यों? क्योंकि बाबर के कुछ पैदाइशी को बुरा लग जाएगा। ये बताइए, ये सेक्युलर है। आज हिंदू को बोलते हैं इन लोग हिंदू सेक्युलर बनो। हिंदू भाई, हिंदू क्या चीज का सेक्युलर? हिंदू डरता है कि कोई एक गाय भी आ जाए ना तो गाय को भी रोटी वो खा करके जाए, ये हिंदू है। अगर कोई कुत्ता आ जाए ना तो हिंदू डरता है कि कुत्ते को भी मैंने मारने लगे, ये हिंदू है। समझे बात है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि सेक्युलरिज्म हमें पढ़ाया जाता है। अरे भैया, हमें सेक्युलरिज्म नहीं पढ़ना है, हम सेक्युलरिज्म को अच्छे से फॉलो करते हैं। आप एक बात बताइए ना, एक सेक्युलर 57 मुस्लिम देश है ना, उसमें एक सेक्युलर देश बता दीजिए कि एक सेक्युलर देश हो। नहीं मिलेंगे आपको, कोई भी नहीं, 58 कंट्रियों में नहीं है। मैम आज एक बात बताइए, आज इन लोग जो हैं, इन लोग सिर्फ हमारे ऊपर में अत्याचार नहीं किए हैं। ये क्या बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे को चुनवा दिया, ये किसने किया? मुस्लिम समाज ही ने ना। आज देखिए, आज मुझे बोलने में कुछ नहीं होता कि भाई आज अगर इन लोग सुधर जाएं, इन लोग अगर इस देश को अपना देश मानने लगे ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो अच्छे से इनके साथ में रहूंगा।